गुड इवनिंग मैम। Good evening, Vaibhav. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चा. Like you want to discuss the question paper or you want to like अभी आगे पढ़ें? If you have any problem in the question paper, then we can discuss. Okay? Yes, ma'am. And then if not, then we can move forward. मैम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं. Okay, question paper discuss कर लेंगे. No problem. कोई दिक्कत नहीं है. Thank you, ma'am. It's okay, बेटा. It's okay. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चा. तब तक मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हो? गुड इवनिंग बच्चा. गुड इवनिंग बेटा. आप देख सकते हो, राइट? गुड इवनिंग बेटा. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चा. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर. ओके, तो पहले ही बताइए क्वेश्चन 1 किस किस का हो गया? किस किसने किया था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? ओके, हुआ सॉल्व? कैसे किया आप लोगों ने? यस कही मैं. यस मैम. बोलिए.
मैम इसका ना मेरा वाई एटम्स आया था आंसर। वाई एटम्स कैसे आया था बच्चा? और किसी का? और किसी का? और किसने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? हम्म, बताइए। यस। Who is joining? Like, किसने हैंड रेज किया है? अच्छा, पैन नहीं, किसी ने नहीं किया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, हमारा है द मोलर मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 AMU. What do you mean by AMU? Is atomic mass unit. Atomic mass unit. Very good. And 120 is equals to 120 atomic mass unit. ठीक है। इसने बोला कि अगर x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम, तो मीन्स ये क्या है? पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों क्या है, रिलेटेड है कि x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, x ग्राम है क्या है हमारे y के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे? तो आप लोगों ने देखा कि जो दो एलिमेंट है उसमें पहले का मास कितना है हमारा 20, दूसरे का कितना है 120। तो हम अब बात करते हैं कि x ग्राम ऑफ A एटम कितना है। क्या होता है फॉर्मूला आपका? टोटल मास या फिर एटॉमिक मास? बोलो, बोलो ना। मैम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है कि नहीं होता? यस मैम। Yes. तो इसमें क्या दे रखा है? x ग्राम दे रखा है उसका। ठीक है, x दे रखा है, कोई एटम दे रखा है x ग्राम का, और इसका मोलर मास कितना दे रखा है 20 का। ठीक है, अब ये कितने हैं, इसको कैसे कहते हैं? मोल्स ऑफ A। अब हम मोल की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 मोल की क्या बोलती है हम वैल्यू? मोल को हम किसमें डिनोट करते हैं बच्चा? Na लिखते हैं कि नहीं लिखते? एवोगैड्रो नंबर से लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा x/20 विच इज मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम, मींस x ग्राम ऑफ A विच इज किसके इक्वल है? हमारे y के। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स रिप्रेजेंटेड इन 3x ग्राम ऑफ B। अब 3x ग्राम में हम थर्ड टाइम करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू आई है, लेकिन इसमें क्या होंगे? सिमिलर फॉर्मूला होगा, लेकिन इसका थर्ड टाइम हो जाएगा x ग्राम का। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये देखो, ये कर देंगे हम 3x ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका मोलर मास कितना दे रखा है? 120 दे रखा है बी एलिमेंट का। दे रखा है कि नहीं दे रखा? बोलेंगे 120 मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी, अब अगेन मोल्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ बी किसके बोलेंगे? इसको और रिप्रेजेंट करें तो 340 ऐसे बोल सकते हैं, x ग्राम डिवाइडेड बाय 40, इसको बोल देंगे Na। ठीक है, अब वो किसके इक्वल है बच्चे?
किसके इक्वल है हमारे, जो हमारी ये इक्वेशन थी, ठीक है ना, x/20, क्योंकि ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, जब इनको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी y/2 एटम, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, y/2 एटम। y नहीं आएगा, y तो बेटा हमारा इसका आया है जो x ग्राम का, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें पूछ रखा है कि कितने प्रेजेंट है हमारे 3 टाइम ऑफ x ग्राम ऑफ b में, b के पूछ रखे हैं, ठीक है। Yes, ओके, ma'am. किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो, No, ma'am. क्वेश्चन किसने किया था, किस किस का हो गया सेकंड क्वेश्चन, बताओ जरा। बोलो बोलो, सेकंड क्वेश्चन किसका हो गया? ओके, चलो बताओ, पढ़ लो। मोलैरिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं कि नहीं बोलते? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड इन द एक्वियस फॉर्म, ठीक है। इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0.85, मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 0.85। अब देखो, अब इसमें मोल फ्रैक्शन आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है, जब मोल फ्रैक्शन इसमें दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, बोलो जरा। H2SO4 का टोटल मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? H2SO4 का बोल के बता दो, क्योंकि अभी ना मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो कोई मुझे बोल के बता सकता है? 98 U. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलो, अब इसमें पूछा है कि हम देखो एक चीज पढ़ते हैं ना हम, कि जो हमारा सोल्यूट होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है कि जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का कितना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.85 है ना, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जब इसमें से हमने वाटर निकाल दिया तो अब क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 में से 0.85 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.15 आएगा ना, ठीक है ना, 0.15। अब आप जानते हो जो 1 मोल ऑफ वाटर है, अब ये बताओ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, कितने ग्राम होते हैं? 18. वेरी गुड, 1 मोल दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसने पूछा है कि 0.85 में हमारे कितना होगा, 0.85 मोल ऑफ वाटर में, तो कितना कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 को, कर देंगे ना, Yes, ना, ma'am. तो फिर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल हमारी 15.3 ग्राम आएगी, ठीक। अब लेकिन हमें क्या होता है, जब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे किलोग्राम में होता है, जब मोलैरिटी निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, मोलैरिटी निकालते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है इसमें आपका, सॉल्यूट क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, और सॉल्वेंट Yes, ma'am. और सॉल्वेंट क्या है इसमें, H2O. वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे सल्फ्यूरिक एसिड में, 15 ना, 0.15 बेटा, Yes, ma'am. है ना। हम नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वाटर का तो मोल फ्रैक्शन इसमें ऑलरेडी दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का हमने निकाल दिया, है ना। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जब 1 होता है, और देखो हमें क्या दे रखी है वैल्यू, किसकी दे रखी है, सॉल्वेंट की सॉल्यूट की, ये क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट है बेटू, ये सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब आप इसको मतलब एक सिंपल वे में देखो, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, तो जब हमें सॉल्वेंट दे रखा है 0.85, सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 1 है, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.15, ये कितना आ जाएगा, सॉल्यूट। तो इसमें क्वेश्चन ही क्या पूछा है, सॉल्वेंट की वैल्यू है 0.15, और अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्योंकि सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होगी, केजी में निकालनी है, तो हमारी क्या है, ये वैल्यू है, इसको केजी में करेंगे तो कितनी होगी, 0.0153 होती है ना, 10⁻³ केजी में,
होती है ना बच्चा, जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0153। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8, ठीक है, नियरली इक्वल टू 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा? यस मैम। मैम Yes, ma'am. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, किस किसने किया ये क्वेश्चन, किस किसने किया है भाई, बताओ जल्दी। बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, किस किसका हुआ और किस किसका नहीं हुआ। चलो, किसका है ओके, बताइए क्या था इसका। मैम मैंने C2H4O2 लिखा। और किसका करना था हमको, मैं थर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट थर्ड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है आपका कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन गैसियस मिक्सचर C3H8 CH4 CO इज 20 ml, ठीक है, ये टोटल क्या है इसका 20 ml, किसका है 20 ml, इसका C3H8 का क्या है 20 ml, ठीक है। व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्या मतलब है, मिक्सचर में क्या आएगा, जिसमें आपके ये तीनों का C3H8 CH4 मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, वो क्या है इन तीनों का क्या है 100 ml ऑफ द मिक्सचर, उसको बर्न किया है इन द एक्सेस ऑफ O2, तो वॉल्यूम बताना है CO2 का प्रोड्यूस एट STP। अब STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22.4 लीटर होती है ना। चलो हाँ, तो अब पहले तो आप ना इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, C3H8 यही है ना, प्लस इसमें क्या है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का तो यूज करेंगे ना, ठीक है, जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया CO2 आया और क्या आया हमारे पास H2O आया, ठीक है। अब जब इनको बैलेंस करेंगे लाइक, तो इसमें कितना है 2 and 3 एंड यहाँ क्या है 2 लाइक 20 ml, यहाँ हमने 5 कर दिया तो 5 2 10 हो गया, अब 2 एंड लाइक अगर हम 4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3, हाँ बैलेंस हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है, ये तो हमारी 20 है, ये दे रखा है 20, और उसने बोला है इन तीनों का जो मिक्सचर है वो कितना है 100 है, ठीक है। अब 100 दे रखा है और इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, 100 में से 20 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 80, 80 क्या CH4 और CO का होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम CO का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे, क्योंकि वो वॉल्यूम किसका पूछा है CO2 का ना, तो हम देखेंगे CO2 कहाँ से बनेगी। तो जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, उसमें क्या लिया हाफ ऑफ ऑक्सीजन, देन हमें क्या मिल गया CO2, मिला कि नहीं मिला, ठीक। अगेन अब CH4 का ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या मिल गया हमको CO2 मिला और H2O मिल गया, है ना, मिला कि नहीं मिला। अब ये देखो, अब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा CO2 का, जिससे फॉर्म हुई है, किस किस से फॉर्म हुई, पहला तो हमारा किससे हुई थी C3H8 से, अब C3H8 से कितना 3 टाइम्स हुआ, C3H8 से हुआ, ठीक है, 20 इंटू 3 कर देंगे 3 टाइम्स, और जो उन दोनों का था वो कितना था 80, क्योंकि इन दोनों का क्या था C और H4 का 80 आया था ना, तो इसका क्या होगा 60 प्लस 80 दैट इज 140, तो आंसर इज 140। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो बहुत इजी था, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन Yes, ma'am. ये बताओ मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ बोलो बेटा, यस Ma'am, empirical formula and multiple by empirical formulation का है.
समझ नहीं आया, दोबारा बोल। मैम empirical formula and multiply molecular formula से निकालते बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, एक वो होल नंबर्स में होता है, वो रेशियो की फॉर्म में होता है, ऐसे बोलो, ठीक है। होल नंबर की Yes. फॉर्म में कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर या फिर इम्पेरिकल, एम्पेरिकल। और रेशियो की फॉर्म में molecule. चल। अब ये क्वेश्चन क्या था कि कंपाउंड है, ठीक है, जिसका एक वो क्वेश्चन करेंगे जिसके नहीं हुए हैं, जो हो गए हैं सबके वो बता देना कि वो करेक्ट है, उनको थोड़ा टाइम नहीं लेते, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें और भी टॉपिक्स करने हैं, ठीक है बच्चा। यस मैम। अगर ये सबका हो गया है तो हम नहीं करते, अगर नहीं हुआ है तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोलिए, करना है या नहीं करना? No, ma'am. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। मैम इसको करा दो। मैम करवा दो। चलो 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 चलो, इसको कराते हैं। इसका ना एक इजी तरीका है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 and NaCl of mass 4.4 gram is treated with Na2CO3 solution to precipitate, like participate all Ca2 ions, ठीक है, and CaCO3 so obtained is heated strongly to get 0.56 carbon of CaO, the percent of NaCl present in the mixture। तो आपको किसकी परसेंटेज निकालनी है, बेसिकली NaCl की, लेकिन इसमें कैल्शियम वो कहता है C का क्या दे रखा है हमारा 40 एटॉमिक मास यूनिट हमारा ऑलरेडी दे रखा है। तो देखो पहले तो इसमें एज यूजुअल इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनेगी, CaCl2, ठीक है, इसने किसके साथ कंबाइन किया है, NaCl के साथ। CaCl2 ने कंबाइन किसके साथ किया है, NaCl के साथ, और क्या बना दिया, वन मोर थिंग, क्या है आपका Na2CO3 एंड Na2CO3। अब इसको बनाओ, इक्वेशन बनानी आती है ना, क्या बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट दिए हुए हैं आपके, CaCO3, बोलो, CaCO3 प्लस, और बताओ, पूरा NaCl बना दो ना, यस ठीक है। मैम। अब इसमें बोला है कि जो ये क्या है, NaCl2 है ना 0.56 सॉरी, हाँ, तो इसने बोला है कि जो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है वो कितना है 4.44 ग्राम। जब इन दोनों का मिक्सचर हमारा 4.4 ग्राम है, और एक और इक्वेशन बनी हमारी CaCO3 से, ये क्या बनी, लाइम, और क्या बनी, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब हमारी मेन चीज स्टार्ट होती है कि उसने बोला कि जो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में क्या मिल रहा है आपको, 111 ग्राम ऑफ CaCl2। कितना मिल रहा है, 111 ग्राम ऑफ CaCl2। अब बोला कि 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना मिलेगा, फिर इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 1.11 CaCl2 हो जाएगा। अब इसने क्या कर दिया, CaCl2 हमारे पास कितनी आ गई, 1.11 ग्राम, लेकिन यहाँ पे टोटल मिक्सचर में कितना दे रखा है, टोटल इन दोनों का मिक्सचर कितना दे रखा है 4.44 ग्राम। तो अगर हमको NaCl का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4.44 में से 1.11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3.33 ग्राम, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू आई है CaCl2 की, ठीक है। अब नो सॉरी NaCl की, ये वैल्यू आई है हमारी NaCl की। अब निकालना है हमको परसेंटेज किसका, वो भी NaCl का परसेंटेज ही तो निकालना है NaCl का। तो NaCl का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना आया एंड टोटल जो सॉल्यूशन, जो टोटल आपका मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर कितना है आपका 4.44, परसेंटेज निकालेंगे तो 100, तो ये कितना होगा, जब इसको परसेंट निकालेंगे तो ये आई थिंक ये आ जाएगा 75% के अप्रॉक्स, ठीक है। यस मैम। यस नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हो गया हाइड्रोकार्बन वाला, ये भी इजी है, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है इसमें भी, आई थिंक C2H5 आएगा, यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
ये भी सिंपल है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बताया था ना क्या होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, बताओ जल्दी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन बताएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलो, याद नहीं है क्या? यस बोलिए, बोलो। If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element वेरी गुड। are in the इसमें क्या ratio of whole number. आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम दो एलिमेंट के कंपाउंड को क्या कर देते हैं, एक एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और जो दूसरा एलिमेंट के कंपाउंड से उनको क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने पे अगर हमारी सिंपल हेयर रेशियो आती है तो वो हमारा क्या होता है, फॉलो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें देखो कुछ है, ये तो आयंस है, आयंस पे तो ये लॉ लगेगा ही नहीं। ये क्या होता है, NaCl और Br, इस पर भी नहीं लगेगा, इस पर भी नहीं लगेगा। सिंपल क्या है इसमें, सल्फर, सल्फर को क्या कर देगा, फिक्स कर रखा है, और हमने ऑक्सीजन के क्या रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं, उनको कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था। मैम करवा दो ये। चलो read out this question. Two elements X and Y combine to form the compound like A, B and C, and the ratio difference masses of Y which combine the fixed mass of X. मास किसका फिक्स्ड है, पहले तो ये देखो किसका मास फिक्स्ड है, X का, X Yes, कंपाउंड का मास है जो फिक्स्ड है, ठीक है। ABC का रेशियो दे रखा है 1:3:5। अगर बोला है 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ X कंबाइन विद 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ Y इन B में कंबाइन हो रहा है, देन इन C 16 पार्ट बाय मास ऑफ X विल कंबाइन विद, उसने पूछा है कि किसके मास के साथ हमारा जो C का पार्ट है वो कंबाइन होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चंस को लिख देते हैं। पहले हमारा क्या है, हमारा जो B है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, B का कितना पार्ट ले रहा है, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ X कंबाइन विद 80 पार्ट्स ऑफ Y इन B। तो पहले हम B का निकाल लेते हैं। अब B का कैसे निकलेगा, हमने क्या किया है, हमने ले लिया पार्ट्स ऑफ B, सॉरी 32 पार्ट्स ऑफ कंबाइन करेगा Y के साथ, तो हमारे 84 होगा, हाँ सॉरी। तो इसमें क्या हुआ, B का कितना है 32 पार्ट, B का 32 पार्ट कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 84 के साथ, ठीक है। अब उसने बोला है जो 16 पार्ट है, और 16 पार्ट कंबाइन होगा किसका, 16 पार्ट ऑफ X कंबाइन विद Y, कंबाइन लिखने में बड़ा वो हो रहा है, कंबाइन विद Y, तो उसमें क्या हो जाएंगे हमारे 42 पार्ट्स। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, B क्या है 32, 82 parts of Y and इस क्वेश्चन को अभी के लिए रुको, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए थामो, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी के लिए छोड़ो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस का हो गया, क्या हुआ आज इतना, मतलब इतना बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैम कल का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है। मैम करवा दो। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? यस मैम। तो क्या हो गया, तो वो तो मैंने पहले ही बोला था, अच्छा बुरा तो लगता लगता रहता है यार पेपर में, ऐसे थोड़ी ना कि अपना मूड ऑफ करके बैठ जाओ, तो चिल आउट, ये देखो कि उस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फंडा है। अब देखो मेरा, मैं इसकी टेंशन लूं, ये क्वेश्चन अभी मैं अच्छे से नहीं पला पा रही हूँ, तो इट्स बेटर मैं इसको स्किप करूँ, ठीक है ना। मैं मुंह चढ़ा के बैठू क्या? तो मैम फिर भी आप हमें पढ़ा तो रहे हो।
लेकिन स्टिल ना, बट मेरे को भी तो बड़ा बुरा लग रहा है ना कि मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक हो रही हूँ हेजिटेट। हेजिटेट नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैं उसको अच्छे से कंपाइल नहीं कर पा रही। दैट्स इट। मैम तो आप एक ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, हमारा तो बुरा हाल था। कितने क्वेश्चंस करे थे? मैम रहने दो, बेइज्जती हो जाएगी। 3 तो स्किप ही हो गए मेरे से। 3 स्किप हो गए थे? यस मैम। अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टेंशन ना लो। मैंने क्या बोला था, 100% करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50% करो, बट अच्छा कर। ठीक है, ये बोला था मैंने, क्योंकि 50% ही आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस आप मैम। लोगों को वो 50% ही सिलेक्शन दिला देगा, तो डोंट गो फॉर दैट 100%। ठीक है? ओके मैम। हाँ ओके मैम। चलो। मैम अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट। मैं सब रीड ही नहीं हुआ, आइस में पेन हो रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ मैम प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। सीज की आइस में बहुत पेन हो रहा है। प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml of 16.9%, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8 NaCl सॉल्यूशन। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इन्होंने, Ag का 108 दे रखा है, Na का होता है 23, ठीक है, Cl का 35.5 होता है, N का 14 और ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है 16 होता है। ठीक है, चलो। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि 69% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 क्या है, AgNO3। इसका मतलब है कि जो 16.9% है ना, मतलब 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 कितने में है वो, कितने में है वो, इज इन 100 ml यार। ये परसेंट है, तो ऑब्वियसली मतलब 16.9% 100 में से ही तो आया है। यस मैम। ठीक है, अब 100% है, तो उसका सॉल्यूशन कितना हो गया, जब इसको निकालेंगे 16.9% को, तो ये हो जाएगा हमारा 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3। कितना हो जाएगा, वो 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 कितने में है हमारा, कितने में है हमारा, 50 ml। ये तो हमारा 100 ml में था। 16.9 कितने में था, 100। 100। अब 50 में पूछा है, तो इसका हाफ करेंगे कि नहीं करेंगे, यस मैम। 50 का भी तो हाफ है, तो इसका भी हाफ करेंगे ना, तो 8.45 आएगा कि नहीं आएगा। यस मैम। हाँ तो बस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 50 ml। सिमिलरली आपका क्या दे रखा है, 5.8% सॉल्यूशन मिक्स विद 50 ml ऑफ 5.8 NaCl। अब NaCl का कैसे निकालोगे, NaCl क्या है, NaCl का कितना दे रखा है, 5.8% निकालो, कितना होगा, अरे बोलो, अरे बाबूजी करो इसका, 5.8 का हाफ कर लो बाबू, क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, हाफ कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, तो 2 बस, तो 2.9। वही तो पूछ रही हूँ, 2.9 हमारा 50 ml में, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कर लो, 50 ml की बात हो रही है यहाँ पे, 100 ml की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ। अब रिएक्शन बनाओ, चलो भाई हमारी केमिस्ट्री है, रिएक्शन तो काम करेगा नहीं। तो क्या हुआ, AgNO3 ने NaCl के साथ रिएक्शन किया, तो बनाया क्या, AgCl बनाया, और क्या बनाया, NaNO3। ये भी जीरो, ये भी जीरो, कुछ रिजल्ट नहीं है। लेकिन हमारा AgNO3 हमने कितना निकला बच्चों, कितना निकला है हमारा, 8.45 आउट ऑफ AgNO3 का मोलर मास बताओ, सॉरी ये क्या हुआ, AgNO3 का मोलर मास कैलकुलेट करो। Ag कितना है, Ag कितना है, 108। 008। Na3 को इसको मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, कितना आएगा, देखो जल्दी बताओ, अरे बोलो बाबा, मैं बता देती हूँ, टोटल करके आ जाएगा 170। ठीक है,
अब ये NaCl कितना है 2.9, अब NaCl का कितना होता है टोटल 58.5, होता है कि नहीं होता? अरे 35.5 ये हो गया, 23 ये हो गया, 58.5 हुआ कि नहीं हुआ? Yes. अब इसको डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको डिवीजन करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.05, इसका आ जाएगा और 0.05 ही इसका आएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब मास निकालना है हमको AgCl का, तो AgCl का मास कितना आएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 143.5 जब कंप्लीट का करेंगे हम। ठीक है, तो कंप्लीट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली लाइक 7 ग्राम बी। बस कैलकुलेशन ही तो करनी थी, इसमें करना क्या था? कहाँ कंफ्यूज हो गए हो पहले ये बताओ तुम लोग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किस किस का हो गया? डी ऑप्शन है इसकी। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 11, ये तो और इजी है। मैम डी है इसकी, सी नहीं है। D option. जस्ट अ मिनट 10th का बोल रहे हो किसका बोल रहे हो? 10th का तो डी है 5 ml of O2 व 30 ml of H2 20 ml of O2 related to what is D. डी, यस इसका डी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11th ऑब्वियसली इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म कैलकुलेट करना था आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपने पहले वाला क्वेश्चन कर लिया तो इसे करने में क्या है, इसका आंसर आएगा C2H4HO2। ठीक है, नेक्स्ट किस किस का हुआ है? 12th किस किस का हो गया? 4 MOL है इसका, 4 मोल। Ma'am, 4 more. यस 4 मोल्स, वेरी गुड, इसका 4 मोल्स है। ओके 13, ये तो डैम इजी था। जहां पर भी आपकी 1 मोल की बात आ जाती है ना, ठीक है ना, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी आपकी 1 मोल की बात आ जाए सीधा एवोगैड्रो नंबर लिख दो 6.022 into 10 raised to power Minus 23. लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द पीपल 1% विल गेट रुपीज अप्रोक्सीमेटली। इसमें बोला है कि 100 मिलियन, अब 100 मिलियंस को भी क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना उससे। ये 23 था आपका, ठीक है, अब 100 मिलियंस में कितना हो जाएगा 10 raised to power 8। जब इसको करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 6.022 into 10 raised to power 15। ठीक है, सिंपल है, 1 मोल यूज करो, 100 मिलियन से डिवाइड करो और बस टाटा थैया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 किस किस का हुआ? मैम 10 है इसका। आंसर तो 10 है बट हो गया ना सबका? मैम पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. इसमें सिंपल क्या करना था, इसका निकालो कितना होता है टोटल, Na2SO4 का कितना होगा, कितना होता है Na2SO4? अरे बाबूजी 55.9 अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे। अगर हमको वाटर निकालना है, इसके दे रखा है ना हीटिंग लूज इज 59% वेटेड एंड बिकम हाइड्रोगन। अब 100 में से 55.9 निकाल दो तो आपके पास कितना आ गया, कितना आया, और इसमें वाटर क्या है डिवाइडेड बाय 18 कर दो तो टोटल आपके पास 3.1 मोल आ जाएगा। अब निकालना है अमाउंट ऑफ Na2SO4 तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.1 क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44.1 आ जाएगा। अब 44.1 ग्राम है और टोटल कितना है आपका, टोटल Na2 का वो मोल मास कितना होता है भैया बोलो, कितना होता है बाबूजी? 142 होता है। ठीक है, जब 142 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.31 समथिंग करके। अब इस टोटल में से इस 0.31 का निकालो तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 10 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मोल ऑफ वाटर। इसे सिंपल डिवीजन करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोल एक्वियस सॉल्यूशन कितना होता है? मैम 0.018 है इसका आंसर।
0.18 पहले 1.8 बोलते हैं। वाटर का पूछा है ना, सॉल्यूटेड सॉरी 1 मोल एक्विस सॉल्यूशन। एक्विस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ना, और आप जानते हो वाटर का कितना होता है 18, तो जहां पर भी 18 सिमिलर दिख रहा है वहां पर लगा दो बस, आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 16 किसका हो गया, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स है इसका ट्वाइस एक्स। बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 16। अरे वेपर डेंसिटी दे रखी है, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में मतलब रिलेशन क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी होता है। और क्या होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, ये मैं तो बता चुकी हूँ, ये चीज तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन बताया था ना, एवोगैड्रो लॉ में बताया था, कैसे भूल गए। किस किस का हुआ ये क्वेश्चन, बोलो। तो इसका आ जाएगा 3, क्योंकि इसने बोला है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 3 टाइम्स ऑफ गैस बी, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज एक्स, और क्या होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। जब सीधा सीधा बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ गैस, तो 3 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, different proportion of oxygens in the various oxide nitrogen proves the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। वेरी गुड, मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन को उन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। वेरी गुड, हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ काटते हैं, तो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना बच्चा, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है हमारा टोटल एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume in standard condition क्या होती है, क्या होगा इसका, 0.0093 मोल्स। वेरी गुड, हाउ, कैसे किया आपने, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला है ना इसने, तो क्या होगा, क्या होता है, एयर में हमारी कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है 21%, ऑलरेडी दे रखी है। अब तो 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर में कितनी हो जाएगी 210 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में क्या होता है 224 होता है ना, 22.4, उसको मिलीलीटर में चेंज करो तो 22400 मिलीलीटर विच इज इक्वल टू 1 मोल। अब 210 में कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो, 210 डिवाइडेड बाय 22400, तो इसका हो जाएगा 0.00093 मोल, राइट, 0093 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 किसका हुआ, बी ऑप्शन है इस 55.5. कैसे, सिंपल दे रखा है ना, ऐसे 54, 56, 57, इनको बस इनसे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 5% को कितना, 5% कितना हो जाएगा 595 अनडिवाइडेड बाय 100, सिंपल ये क्वेश्चन है हमारा अबंडेंट। ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जिसमें परसेंटेज दी हुई होती है, एक दूसरा क्या होता है उनका मोलर मास दिया होता है, ठीक है, एंड देन उनकी अबंडेंस दी हुई है। 2 टाइप के क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें डिवाइडेड बाय 100 नहीं होता। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, इनका मोलर मास तो दिया हुआ है लेकिन इसमें परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है सीधा, कोई डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करता है दूसरे टाइप के, तो ये हो जाएगा 55.95। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम, बताओ। 6.022 multiplied 10 raised to power 20. Very good. How do you calculate it? क्योंकि मास क्या होता है हमारे, वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास हमें कितना दे रखा है 0.018, और मोलर मास कितना होता है 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 into 10 raised to power -3, क्योंकि जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या बोल रहे, समझाया था ना,
जब पॉइंट को हटा के इधर से जाते हैं तो नेगेटिव, इधर में जाते हैं तो पॉजिटिव, तो 10 रेज टू पावर -3। अब क्या होगा, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें क्या हो गया, ये तो हमें मिल गया विच इज 10 रेज टू पावर -3। अब हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, और एवोगैड्रो ऑलरेडी दे रखा है आपको 6.02, आपको लोग पता है 10⁻23। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23 में से 20 आ जाएगा 6.02। नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना था, क्या होएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, C3H6O3। वेरी गुड, कैसे आया। अच्छा, नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक जो हमारा कॉमन नंबर होता है ना n, उसका फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी n से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और n निकालेंगे, बेसिकली n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास कितना है इसका 90, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, निकालो कितना निकल जाएगा, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा, बोलो। अरे 30 को 90 से करेंगे तो 3, n की वैल्यू 3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, C3H6O3, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट 23, what amount of dioxygen 0.9. कितना, 0.960। कैसे बताओ, 1.8 into 10 raised to power 22 को डिवाइड कर देना है, ठीक है, वेरी गुड, किससे डिवाइड करेंगे हम, फिर 6.023 022, into 10 वही raised to power एवोगैड्रो नंबर 23। से, ठीक है। Yes, अब ma'am. 32 ग्राम उसके बाद हमारा, हमारे पास आंसर आता है 3 मोल इंटू, उसको कर देंगे 32 के साथ। वेरी गुड, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.960 ऑफ ऑक्सीजन, राइट, वेरी गुड, क्योंकि O2 है, ऑक्सीजन क्या कितना होता है 32, दैट्स व्हाई हमने 32 से मल्टीप्लाई किया है। वेरी गुड, जब इसको एवोगैड्रो से डिवाइड करो 32 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी 0.960। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 क्या होगा, 1.2 into 10 raised to power 23। आओ कैसे, निकालो निकालो, अगेन 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ CO2 में हमारा क्या दे रखा है, कितने कितने मोल्स आते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, अगेन एवोगैड्रो नंबर वाला, ठीक है, ऑफ CO2, एंड देन बोला है कि हमारा 4.4 ग्राम, अगर 4.4 ग्राम है, पहले ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो 44 आएगा ना, ये तो समझ आया ना 44 कहाँ से आया, 44 ग्राम of carbon dioxide, how much contain 6.023 into 10 raised to power 23 molecules contain करते हैं ना, इतने molecules, ठीक है। तो हमारा अब पूछा है कि 4.4 ग्राम कितना कंटेन करेगा, तो 4.4 ग्राम के लिए हम क्या कर देंगे, कंप्लीट को 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 44 से डिवाइड, और सिंपल क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हम 1 मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 ऑक्सीजन के एटम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लाइक 1.2 into 10 raised to power 23, यही आंसर। यस मैम। ओके 25, यूरिया, कौन रीड आउट करेगा इस क्वेश्चन को, 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea, yes beta, present है 100 ml of it, the concentration of the solution, concentration निकालो solution का, कौन निकालेगा, पहले नंबर्स ऑफ मोल निकालोगे, जहां पे भी मॉलिक्यूल बात होगी आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब यूरिया में नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे,
इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे किससे? बोलो। एवोगैड्रो नंबर से बेटा जी बोल किस रहे हो? तो 0.1 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और कंसंट्रेशन में क्या होता है? डिवाइडेड बाय टोटल into the molecular mass, that is this is 0.01, like 10 raised to power 0.01 करके आ जाएगा इसका। ठीक है। 26 किसने किया है? मैंने किया है। ये तो थ्योरी है। द एटॉमिक masses of the elements are usually fractional because क्यों होते हैं फ्रैक्शनल? These are Mixture. isotopes. These are the mixture of isotopes. क्योंकि जो आइसोटॉप्स की एग्जिस्टेंस होती है एलिमेंट में, दैट्स व्हाई बिकॉज़ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ओके गुड। 27 प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कौन बताएगा? अरे भैया इससे इसको डिवाइड कर दो, सिंपल है। 3.0 इंटू 10⁻22 को 6 इंटू 10⁻22 से डिवाइड कर दो तो 1/2 आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये x है ये y है, तो x/2। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट बताओ 28। 1 मिक्सचर ऑफ n। फोर्थ है इसका। ये लुसाकी। ये लुसेक्लो क्या बोलता है? क्या बोलता है? अरे जहां पर भी वॉल्यूम की बात आ रही हो ना, आंख बंद करके ये लुसेक डाल दो। ठीक है, और जहां पे अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, वहां पर सीधा क्या आ जाएगा? गेलुसाकल। तो आइडियली क्योंकि इनमें क्या, इनमें तो क्या हो, गैसेस यूज ही नहीं होती। गैस तो यही है ना, गैस तो सिर्फ इसमें यूज होते हैं, सिर्फ गैसेस। सिंपल था। ठीक है। 29 different proportion of oxygen in various oxides of nitrogen provides the law of मल्टीपल very good। ये 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। इसका तो एग्जांपल भी दिया था आपको, N2 और O2 O2 O3 O4। 30 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसे? ए। कैसे? ई है वैसे, बट कैसे किया आप लोगों ने बताओ? पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने? 200 ग्राम के। 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 के मोल्स कितने हो गए हमारे? कितने हो गए? पहले मिलीग्राम को चेंज करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 44। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 200 ऑफ CO2 में, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। अब कितने लेफ्ट हैं, कितने बचे हैं मॉलिक्यूल्स, उसके लिए हम क्या करेंगे? कितने लेफ्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो गए, ये रिमूव हो गए ना 10⁻21, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें से 10⁻21 को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर। माइनस। हाँ, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक 1.73 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हुआ है कि अब कितने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट है, तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट करने के लिए इसको सीधा एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दोगे? डिवाइड 10⁻23, तो वैल्यू आ जाएगी 2.87 इंटू ये ऊपर जाएगा तुम्हारा 10⁻³ मोल। फर्स्ट आंसर। ठीक है। यस मैम। और बताइए, आज तो इसी में डिस्कशन में निकल गया। यस निशा, कुछ कहना चाहती हो? नो मैम। और बताइए आप लोग, हमारा हुआ कहाँ तक था वैसे? मैम वो लॉज वगैरह ही पढ़े थे। लॉस सारे हो गए थे या फिर कुछ रह गए थे? हो गए थे। अरे मैं हमको डार्टल्स थ्योरी करनी है, तो हम कल ही कर पाएंगे क्योंकि ओनली 5 मिनट्स आर रिमेन, सो कल करते हैं। ठीक है। आज बताइए, आज के क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत? नो मैम।
एक क्वेश्चन रह गया